उच्च गति खंड 2 अभ्यास 52। ये अभ्यास 52 के कुछ कठिन शब्द हैं। पहला हमारा है प्राप्त नहीं कर सके। ये पर ये बनाएंगे हम, नहीं का ग्रामलॉग लगाएंगे, कर सके। पार्श्व हमारा है, जो लोग मानक प्रणाली को जानते होंगे वो देखते होंगे ये जो गोला सा लगता है ये एक्चुअली इसलिए होता है कि चूंकि प है, फिर इसके बाद देखिए र छुपा हुआ है, श व, तो ये पार्श्व है। तो पार्श्व में क्या है, चूंकि ये र का वावेल नहीं है, ये प का वावेल है, इसलिए हम इसको लिखते हैं पार्श्व। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको देखिए लिखना है, मान लीजिए मार्ग, तो मार्ग हमको लिखना है, तो मार्ग के लिए हम क्या करेंगे, म र बनाएंगे, फिर ग लिखेंगे, और ये जो वावेल है इसको हम ऊपर की तरफ यहां प्लेस कर देंगे, यानी यहां पे ये प्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मार्ग। यानी ये जो वावेल है ये म का वावेल है, तो आ की मात्रा के लिए मार्ग हो गया जिस प्लेस पे हमारा है ये। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको लिखना है तिलक। अब हमको तिलक लिखना है तो ल का हुक लगाएंगे, त और क, ये तिलक हो जाएगा। चूंकि हमको त के वावेल के लिए प्लेस करना है इसलिए हम इसको गोला यहां बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा तिलक। अब ये हमारा है, दूसरा हमारा है आमतौर पर। बड़ा सा आप बनाइए, म का डबलिंग कीजिए और पर लगा दीजिए। अगर आपको आम तौर से आएगा तो डबलिंग कीजिए और यहां पे स का हुक लगा दीजिए, ये हो जाएगा आम तौर से। मुद्रास्फीति है, ये म हो गया। जो लोग ये वाला फ बनाते हैं उसके लिए तो ये इसके हाविंग कर दीजिएगा, ये फ हो जाएगा, और जो ये फ बनाते हैं हाविंग कर दीजिएगा, ये मुद्रास्फीति हो जाएगा आपका। सावधानी पूर्वक है, अगर आप पूरा बनाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ध न, और फिर आप इसमें प और व का हुक निकाल देंगे, सावधानी पूर्वक हो जाएगा। छोटा करना है इसको तो सावधान इसे बनाइए, फिर इसके प और क से काट दीजिए, तो हो जाएगा सावधानी पूर्वक। काम करने के लिए है, क म, करने के लिए। किस तरह से किया जा सकता है, तो किस तरह, सॉरी से नहीं है इसमें, किया जा सकता है। और अगर किस तरह से होता तो यहां पे हम स का हुक लगा देते। किस तरह से किया जा सकता है। प्रभावकारी ढंग से, ये हो गया आपका प्रभावकारी ढंग से। अंतर्गत है, न की डबलिंग कीजिए और ग की हाविंग कीजिए, ये हो जाएगा आपका अंतर्गत। न्यूनतम है, न में न का हुक निकालिए और म, ये हो गया आपका न्यूनतम। तत्काल है, त की डबलिंग कीजिए और क ल बना दीजिए। सार्वजनिक का ग्रामलॉग है, ये सार्वजनिक है आपका, स और ज, सार्वजनिक। ये आपका है समझते बूझते, तो ये समझ का ग्रामलॉग हो गया, इसमें त बनाइए और ब से काट दीजिए, ये हो जाएगा समझते बूझते। समय समय पर, ये हो गया आपका समय समय पर। ऐसे भी कर सकते लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, ये आपका आसान है, समय समय पर। स्पीड आपकी जल्दी ज्यादा होती जाएगी। आमतौर से मैं बता दिया आपको। व्यापक है, ये व्यापक हो गया आपका। अगर व्यापक रूप से आ गया है तो र और उसमें स का हुक निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका व्यापक रूप से। ये आपकी 52 की आउटलाइंस दी हुई है बुक में। हम लोग पैसे लिखते हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सभी दशकों में सरकार ने गरीबी से जूझने की चेष्टा की है। इस समस्या पर अब तक काबू न पा सकने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम वृद्धि और प्रगति की उस दर को प्राप्त नहीं कर सके जो पर्याप्त ऊंची हो। इस वृद्धि और प्रगति के जो लाभ पहुंचे हैं उनसे समस्या हल नहीं हुई। इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि हमारी वृद्धि की दर की रफ्तार त्वरित हो जाए, परंतु चूंकि
वृद्धि के लाभ पहुंचने में काफी समय लगता है, इसलिए मैंने यह फैसला किया कि केवल गांव के स्तर पर अलग से साधनों का एक पार्श्व टीका लगाया जाए, ताकि पहले के मुकाबले गांवों के गरीब लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक समस्याओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जा सके। इस बाईपास मॉडल कहा जाने लगा है, जो गांवों में गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण पर ध्यान देता है, अर्थात वर्ष भर गांव में पूर्ण रोजगार का अभाव, जिसके फलस्वरूप रोजगार ढूंढने के लिए गांव वाले गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने को विवश होते हैं। विश्व भर में आम तौर पर सुधारों के साथ मुद्रास्फीति आती है। उसकी कठिनाइयों को पूरी तरह मिटाने की बात तो नहीं हो सकती, परंतु उन्हें कम करने के लिए मैंने नए सिरे से मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया है, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को अनाज विशेष रियायती दरों पर दिया जाएगा। मुसीबत में पड़े कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष शुरू किया गया है। मुद्रास्फीति को न्यूनतम करने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया। मैं यह चर्चा आपको इस बात की जानकारी देने के लिए नहीं कर रहा कि हमने क्या किया है, बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए कर रहा हूं कि हमने आंख मूंद कर ये सुधार नहीं किए, बल्कि इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के बाद किए हैं कि क्या कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, और इस दिशा में समझते बूझते हुए प्रयास किए हैं कि उन कठिनाइयों को किस तरह कम किया जा सकता है, ताकि इन सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। अंततः इन सुधारों की कसौटी यह होगी कि ये लाभ सभी तरफ पहुंचे हैं या नहीं। जब तक इन सुधारों का लाभ व्यापक रूप से न पहुंचे, मैंने जनता के उन वर्गों के हितों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं जिन तक ये लाभ पहुंचने में समय लगता है। मेरे लिए वृद्धि की दर के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं। मैंने तो शुरू से मानव हितों पर ध्यान दिया है और इसी दिशा में हमने अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम बड़ी सावधानी पूर्वक यह देखें कि समय समय पर हमारे सामने क्या बाधाएं आ सकती हैं और उनको तत्काल और प्रभावकारी ढंग से दूर करें।